क्रिप्टो का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? यही ना कि कीमतें आसमान से ज़मीन पर और ज़मीन से आसमान पर जाती हैं। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। लेकिन क्या हो अगर इसी गैर मुस्तहकम दुनिया में एक ऐसा कॉइन हो जो इस्तेहकाम का वादा करे? आज हम डाई यानी DAI के राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि ये क्रिप्टो के सबसे बड़े चैलेंज का मुकाबला कैसे करता है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम क्रिप्टो की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कीमत के शदीद उतार चढ़ाव को समझेंगे। फिर देखेंगे कि स्टेबल कॉइन्स इसका हल कैसे पेश करते हैं। उसके बाद खास तौर पर डाई पर बात होगी कि आखिर ये दूसरों से इतना अलग क्यों है। हम जानेंगे कि ये बनता कैसे है, उसने एक बहुत बड़े बहरान का सामना कैसे किया और आखिर में ये क्रिप्टो की दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है। तो चले शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्रिप्टो का सबसे बड़ा मसला। क्रिप्टो के आम इस्तेमाल में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है इसकी कीमतों का बेलगाम होना। जरा सोचें कि कोई कॉफी खरीदे और 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी कीमत दुगनी हो जाए। यही वो बुनियादी मसला है जो इससे रोजमर्रा के लेन देन के लिए नाकाबिले एतबार बनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्रिप्टो मार्केट इतनी गैर मुस्तहकम क्यों है? अगर किसी की तनख्वाह की कद्र हर रोज 10% कम या ज्यादा हो तो क्या वो उस पर भरोसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही अदम इस्तेहकाम है जो क्रिप्टो को दुनिया भर में अपनाने की राह में सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। और ये सिर्फ छोटे मोटे कॉइन्स की बात नहीं हो रही। अरे बिटकॉइन को ही ले लें, जो मार्केट का बादशाह समझा जाता है। वो भी एक ही दिन में अपनी कीमत का 10% या इससे भी ज्यादा गंवा या कमा सकता है। जरा सोचें, किसी की मेहनत की कमाई की कदर सिर्फ 24 घंटों में इतनी ज्यादा बदल जाए, ये तो बिल्कुल नाकाबिले अमल है। तो अब सवाल ये है कि इस शदीद उतार चढ़ाव का हल क्या है? जी हाँ, इसका एक हल मौजूद है और वो है स्टेबल कॉइन्स। इन्हें क्रिप्टो की तूफानी दुनिया में इस्तेहकाम का एक जजीरा समझ लें। बहुत ही सीधे सादे अल्फाज में स्टेबल कॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत को किसी हकीकी दुनिया के असासे से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि अमरीकी डॉलर। इसका मकसद ये है कि क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी के फ़वाइद भी मिले और रिवायती करेंसी जैसा इस्तेहकाम भी रहे। लेकिन यहाँ एक मज़े की बात है, सारे स्टेबल कॉइन्स एक जैसे नहीं होते और यहीं पर डाई यानी DAI की एंट्री होती है, जो कि एक बिल्कुल ही अलग और मुनफरद किस्म का स्टेबल कॉइन है। मकसद तो डाई का भी यही है कि इसकी कीमत $1 अमेरिकी डॉलर के करीब रहे, लेकिन जिस तरह ये अपना मकसद हासिल करता है वो उसे सबसे अलग बनाता है। इसका सारा राज 2 चीज़ों में है। एक तो इसका गैर मरकजी निज़ाम और दूसरा इसकी पुष्टपनाही जो क्रिप्टो से ही की जाती है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ USDT और USDC जैसे बड़े स्टेबल कॉइन्स हैं जिन्हें एक प्राइवेट कंपनी चलाती है और उनके पैसे बैंकों में पड़े होते हैं जिनका हिसाब किताब ज्यादा वाज़े नहीं होता। दूसरी तरफ है डाई, जिसे कोई एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई एक कम्युनिटी चलाती है और इसकी पुष्टपनाही करने वाले सारे असासे ब्लॉकचेन पर मौजूद हैं, जिसे कोई भी किसी भी वक्त देख सकता है। यही मुकम्मल शफाफियत डाई की सबसे बड़ी ताकत है। डाई के पीछे जो ताकत है उसे कहते हैं मेकर डाओ। इसे ऐसे समझें कि ये कोई रिवायती कंपनी नहीं है जिसका कोई मालिक या CEO हो। ये एक डाओ है, यानी एक गैर मरकजी खुद मुख्तार तंजीम। इसके सारे फैसले दुनिया भर में फैले हुए MKR टोकन होल्डर्स मिलके वोटिंग के जरिए करते हैं। ये वाकई एक जमहूरी निज़ाम है। अच्छा, तो अब ये सवाल आता है कि ये मुनफरिद स्टेबल कॉइन आखिर बनता कैसे है? जब कोई बैंक नहीं, कोई मरकजी कंपनी नहीं, तो ये वजूद में आता कैसे है? चलें इस दिलचस्प अमल को समझते हैं। चलें इस अमल को 3 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला कदम, कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी जैसे एथीरियम एक महफूज डिजिटल तिजोरी यानी वॉलेट में जमा करवाता है। दूसरा कदम, ये वॉलेट इन असासों को लॉक कर देता है और तीसरा कदम, इन लॉक किए गए असासों की जमानत पर डाई कर्ज लिया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अपना सोना सुनार के पास रखवा कर उसके बदले नकद रकम ले ले। डाई के इस्तेहकाम का सारा जादू एक लफ्ज़ में छुपा है, ओवर कोलैटरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिस्टम में बनाए गए हर $1 के डाई के पीछे उस तिजोरी में $1 से कहीं ज्यादा मालियत के आसे से लॉक किए जाते हैं। ये इजाफी मालियत एक हिफाजती कुशन की तरह काम करती है जो मार्केट के बड़े से बड़े झटके को भी बर्दाश्त कर लेती है। और मज़े की बात यह है कि ये सारा हिफाजती निज़ाम सिर्फ इथीरियम पर एनएसआर नहीं करता।
ڈائی کی پشت پناہی درجنوں مختلف کرپٹو اثاثوں سے کی جاتی ہے، جن میں ریپٹ بٹ کوائن، لنک اور یونیسواپ جیسے کئی بڑے نام شامل ہیں۔ جس طرح ایک متنوع انویسٹمنٹ پورٹ فولیو زیادہ محفوظ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ تنوع ڈائی کے نظام کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سسٹم کاغذ پر تو بہت مضبوط لگ سکتا ہے نا، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب بحران آتا ہے، اور ڈائی کے لیے یہ امتحان 2022 میں آیا جب ٹیرا USD نامی ایک اور سٹیبل کوائن تباہ کن طریقے سے کریش ہوا۔ ٹیرا کا USD بھی خود کو ایک ڈی سینٹرلائزڈ سٹیبل کوائن کہتا تھا، لیکن اس کی بنیاد ٹھوس اثاثوں پر نہیں بلکہ صرف ایک کمپیوٹر الگورتھم پر تھی۔ جب مارکیٹ میں دباؤ بڑھا تو یہ الگورتھم کا ماڈل تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا، اور اس کے خاتمے نے پوری کرپٹو انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے ڈائی، جس کی بنیاد حقیقی ٹھوس اثاثوں پر ہے، یعنی یہ اوور کولیٹرلائزڈ ہے۔ دوسری طرف تھا USD، جس کی بنیاد صرف ایک الگورتھم پر تھی، یعنی وہ انڈر کولیٹرلائزڈ تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب طوفان آیا تو الگورتھم فیل ہو گیا، جبکہ ڈائی کے پیچھے موجود اثاثوں نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور اس ناکامی کا نتیجہ بہت ہی تباہ کن تھا۔ ذرا اس نقصان کا پیمانہ دیکھیں، $18.6 بلین۔ یہ رقم راتوں رات صفر ہو گئی۔ یہ کرپٹو کی تاریخ کا ایک بہت ہی سیاہ باب تھا، جس نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی اثاثوں کے بغیر الگورتھم پر مبنی سٹیبل کوائنز کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسی افراتفری اور تباہی کے بیچ ڈائی نے اپنی قیمت کو امریکی ڈالر کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھا۔ جیسا کہ کوائن مارکیٹ کیپ نے خود اپنے تجزیے میں کہا کہ ڈائی کی کارکردگی یہ بتاتی ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ سٹیبل کوائنز کی امید ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مسئلہ ڈی سینٹرلائزیشن میں نہیں تھا بلکہ ماڈل میں تھا، اور ڈائی کا ماڈل اس امتحان میں کامیاب رہا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخر ڈائی کر کرپٹو کی دنیا میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی سائز کو دیکھیں۔ $5 بلین سے زیادہ کی مارکیٹ کیپ کا مطلب ہے کہ ڈائی کوئی چھوٹا موٹا تجربہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس کا ایک بہت بڑا اور مرکزی ستون بن چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈائی کی اہمیت ان 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، یہ غیر مرکزی ہے، جسے کوئی کمپنی نہیں بلکہ ایک کمیونٹی چلاتی ہے۔ دوسرا، اس نے بحران میں اپنا استحکام ثابت کیا ہے۔ تیسرا، یہ مکمل طور پر شفاف ہے، سب کچھ بلاک چین پر موجود ہے۔ اور چوتھا، یہ ہمیشہ اوور کولیٹرلائزڈ ہے، یعنی اس کے اثاثے ہمیشہ اس کی ذمہ داریوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر آ کر ہم ایک بہت بڑے سوال پر رکتے ہیں۔ کیا ڈائی کا ماڈل، جو شفافیت، کمیونٹی کی حکمرانی اور حقیقی اثاثوں کی پشت پناہی پر مبنی ہے، کیا یہی کرپٹو کے مستقبل کا صحیح راستہ ہے؟ کیا یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مستحکم ڈیجیٹل معیشت بنائی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔